दोस्तों, उम्मीद है हमारी ये नन्ही नन्ही कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। आज की कहानी का नाम है जिंदगी में ठक ठक। एक बार एक सिपाही गुरवित अपने घोड़े पर सवार होकर राज्य की सीमाओं का निरीक्षण करने निकला, पर घंटों चलने के कारण सिपाही और घोड़ा दोनों ही थक गए थे। सिपाही ने तो अपने पास रखे पानी से अपनी प्यास बुझा ली, पर बेचारे घोड़े के लिए कहीं पानी ही नहीं दिख रहा था। पानी की तलाश में दोनों आगे बढ़ गए। थोड़ी देर चलने के बाद कुछ दूर पर एक बूढ़ा किसान अपने बैल के साथ दिखा। वो खेतों की सिंचाई करने के लिए रहट चला रहा था। सिपाही उसके समीप पहुंचकर बोला, काका, मेरा घोड़ा बड़ा प्यासा है, इसे जरा पानी पिलाना था। किसान बोला, पिला दो बेटा। सिपाही घोड़े को रहट के पास लेकर गया ताकि वो उससे गिरता हुआ पानी पी सके, पर ये क्या, घोड़ा चौंक कर पीछे हट गया। अरे, ये पानी क्यों नहीं पी रहा? सिपाही ने आश्चर्य से पूछा। सिपाही कुछ देर सोचने के बाद बोला, अरे काका, लगता है ये रहट चलने से जो ठक ठक की आवाज़ आ रही है उससे ये चौंक कर पीछे हट जाता है। किसान बोला, ऐसा करो, इसको तो ऐसे ही पानी पिलाना पड़ेगा। सिपाही बोला, अगर आप थोड़ी देर के लिए अपने बैलों को रोक देते तो घोड़ा आराम से पानी पी लेगा। किसान मुस्कुराया, बेटा, ये ठक ठक तो चलती रहेगी। अगर मैंने बैलों को रोक दिया तो कुएं से पानी कैसे उठेगा? अब यदि घोड़े को पानी पीना है तो उसे इसी ठक ठक के बीच ही अपनी प्यास बुझानी होगी। सिपाही को बात समझ में आ गई और उसने फिर से घोड़े को पानी पिलाने का प्रयास किया। घोड़ा फिर पीछे हट गया, पर 2-4 बार ऐसा करने के बाद घोड़े को समझ में आ गया कि उसे अगर पानी पीना है तो इसी ठक ठक के साथ ही पीना होगा। और फिर 5वीं बार में उसने बिना किसी विघ्न के चुपचाप अपनी प्यास बुझा ली। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इस घोड़े की तरह यदि हमें अपने जीवन में भी अपनी कोई इच्छित वस्तु पानी है तो जीवन में चल रही ठक ठक पर से ध्यान हटाना होगा। हमें सही समय के इंतज़ार में अपने प्लान्स को टालना छोड़ना होगा। बहानों के पीछे छुपकर जरूरी कामों से मुंह मोड़ना छोड़ना पड़ेगा। हमें ये शर्त लगानी भी छोड़नी होगी कि हम आइडियल कंडीशन में ही रह के काम करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी में ठक ठक तो हमेशा ही चलती रहेगी। हमें तो इसी परिस्थिति में अपनी प्यास बुझानी होगी, अर्थात अपने काम पूरे करने होंगे। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा।